Yes, my dear friends, we take this brief pause so that the camera is set. So few seconds are taken before and at the end. We are entering into second lecture, S block elements, second lecture. And there I told you in my first lecture that S block elements belong to two important groups in periodic table, first group and second group. And first group exception was hydrogen, a non-metal. Second group exception, helium was not kept here, but was kept in zero group because it is noble gas. The last elements were radioactive. Now we divide S block into two parts, first group and second group. Only two things, because you know that S block contains only 2 electrons maximum. And S1-2 कहा था मैंने आपसे, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 2 ही ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। अब 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिखते जाइएगा जवाब। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? 10th में टीचर लोगों ने इसके बारे में जानकारी आपको दी है, बट अब समय आया है आप अपने पक्का कर लीजिए इस चीज को। कारण दीज मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप की होती हैं, दे रेडीली डिसॉल्व इन वाटर, बिना जोर जबरदस्ती, डाला और घुल गया, जैसे शक्कर का दाना घुल जाता है पानी में। They readily dissolve in water to form alkali. You know NaOH and KOH alkali होती हैं। अब alkali क्या चीज होती हैं? डिफाइन करें। They are strong bases. Strong base. अब strong base क्या होता है? जो पानी में डालते ही पूरा आयोनाइज हो जाए, पानी में डालते ही पूरा आयोनाइज हो जाए। NaOH का दाना पानी में डालो, Na आयंस अलग, OH आयंस अलग, टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है। KOH का क्रिस्टल डालो पानी में, पोटेशियम आयंस अलग, OH आयंस अलग, तुरंत हो जाते हैं, ना कुछ गर्म करना, कुछ ठंडा करना, अपने आप होता है। मतलब OH आयंस मिलना चालू हो जाते हैं आसानी से। और OH आयंस मतलब बेसिक कैरेक्टर, OH आयंस मतलब अल्कलाइन कैरेक्टर। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, और स्ट्रॉन्ग बेसिस का हम दूसरा नाम देते हैं सामान्य भाषा में एल्कली। तो ये NaOH बन गया, KOH बन गया, हाइड्रोजन निकल के बाहर आ गई, एकदम निकल के आती है हाइड्रोजन, जिफ। तो इसके कारण हम इसको अल्कली मेटल बोला। एक और कारण, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के ऑक्साइड्स, दे आर ऑल्सो हाईली एल्कलाइन, दे आर ऑल्सो हाईली बेसिक। फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स कौन से होंगे? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड पानी में, यहां कहा था मैंने एक शब्द, तुरंत घुल जाते हैं, तुरंत घुल जाते हैं, एंड अगेन दे फॉर्म एल्कलीज। तो ऑक्साइड्स भी स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स भी एल्कलाइन ऑक्साइड्स हैं, तुरंत घुलते हैं पानी में बिना ज्यादा प्रयास के और आपको एल्कली दे देते हैं। एल्कली मेटल का कारण बन गया। और एल्कली मेटल की फर्स्ट ग्रुप की मेटल से रैंक नंबर 1, फर्स्ट रैंक की मेटल से ये पीरियोडिक टेबल में। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अच्छी तरह से याद कर लीजिए पीरियोडिक टेबल को। फर्स्ट ग्रुप की और सेकंड ग्रुप की मेटल्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी, और उधर जाएंगे 16th और 17th ग्रुप की नॉन मेटल्स सबसे स्ट्रांग,
सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल्स होंगी. सो वी ऑलवेज से इन लाइट वर्ड्स दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर. आसानी से रिएक्ट करते हैं वो. यहां से सोडियम पकड़िए, यहां से क्लोरीन पकड़िए, NaCl बनाइए, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड. यहां से पोटेशियम पकड़िए, वहां से क्लोरीन पकड़िए, KCl बनाइए, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल. दे आर मेड फॉर ईच अदर. वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स दिस साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स दैट साइड. सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. और जैसे अपन नीचे जाते हैं ग्रुप में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अंडरलाइन कर लेना शब्द को, मेटल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो कौन सी मेटल थी पहले? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी सीजियम. फ्रांशियम से मैं बात नहीं करता, वो रेडियो एक्टिव मेले प्रणाम कर दिया उसका, बैठा भैया तुम तो तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं हो. फ्रांशियम. Cesium strongest metal of first group for us. We are not dealing with nuclear chemistry. सेकेंड ग्रुप में चलते, जहां पहला एलिमेंट था बेरिलियम, फिर मैंने कहा था मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और आखिरी रेडियम था. बिठा दीजिए, प्रणाम कर दीजिए. रेडियम आप वहां बैठिए, आप रेडियो एक्टिव है, मेरे काम के नहीं आज. मैं नॉर्मल एलिमेंट की बात करता हूं. तो बेरियम हमारा आखिरी एलिमेंट है. वही कहानी होगी, जब नीचे जाओगे तो बेरियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और बेरिलियम ऊपर वाला, दोनों बी से चालू हो रहे हैं, रिलेटिवली कम रिएक्टिव होगा. सेकेंड ग्रुप की मेटल्स को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल. वहां क्या कहा था? एल्कली मेटल. क्वेश्चन बदल गया है. एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा टीचर, जवाब दीजिए. तो यहां के जवाब है बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन. वहां भी थे ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन, बेसिक थे. एज वेल एज सेकंड रीजन, दे आर हीट रेजिस्टिंग लाइक अर्थ. धरती माता पर हीट का कोई प्रभाव नहीं होता है. यू कैन नॉट मेल्ट. आप रेत को पिघला नहीं सकते आसानी से, आप पत्थर को पिघला नहीं सकते आसानी से. जैसे लोग कहते हैं पत्थर दिल है, वो पिघलता नहीं है, बात नहीं मानता है, पत्थर दिल है. इसको हम कहते हैं हीट रेजिस्टिंग. अर्थ हीट रेजिस्टिंग है. धरती माता प्रणाम करो. तो इसके जो ऑक्साइड्स है सेकेंड ग्रुप के मेटल्स के, वो सब उस गुण के होते हैं, हीट रेजिस्टिंग होते हैं, अर्थ जैसे होते हैं, अर्थ में पाए भी जाते हैं. इसलिए हम इनको कहते हैं एल्कलाइन. इस कारण से एल्कलाइन कहते हैं. और अर्थ कहने का कारण है दे आर हीट रेजिस्टिंग लाइक अर्थ. और अर्थ का हम जनरल फॉर्मूला सिलिका देते हैं. चट्टान, पत्थर, सिलिका. कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड कभी नहीं पिघलते आसानी से. इसीलिए जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उनके अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर जो ईंटें लगाई जाती है, वो इनकी बनी होती हैं, ताकि ये ईंटें ज्यादा तापमान सहन कर सके. हीट रेजिस्टिंग ब्रिक्स आर मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड. याद रखिए. एल्कलाइन का कारण यहां लिखा मैंने, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन. ये बेरियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा. याद रखिएगा, होल ट्वाइस करना है, बिकॉज बेरियम सेकंड ग्रुप का है, 2 वैलेंसी वाला है. तो वहां NaOH किया था, या BaOH नहीं करना है, BaOH होल ट्वाइस करना है. बेसिक चीजें हैं, ये भूलोगे तो मुश्किल हो जाएगी. बेरियम ऑक्साइड वाटर तुरंत घुल जाएगा, बेरियम पर ऑक्साइड एल्कली बन जाएगा, बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा, बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा. और ये भी सेकंड ग्रुप मेटल, वो फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक, कैप्टन वाइस कैप्टन, ये भी इंपॉर्टेंट आदमी है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल.
दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और जैसे अपन नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है। बेरियम विल बी मोस्ट रिएक्टिव मेटल हियर। रेडियम से मैंने कहा था नमस्कार करके बैठा दो, वहां मैंने कहा था सीजियम को रखो, फ्रेंशियम को बिठा दो, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दिस इज द नटशेल। Few questions will be asked on these two, and you are now ready with answers. God bless you.